वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे प्रस्ताव के बारे में कि प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, प्रस्ताव से वैसे तो मोशन कहा जाता है या फिर रिजोल्यूशन। पहले मोशन और रिजोल्यूशन में अंतर समझ लीजिए आप। मोशन और रिजोल्यूशन में अंतर क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रस्ताव सभा में बहस के लिए रखा जाता है या निर्णय लेने हेतु रखा जाता है तो वो आपका मोशन कहलाता है। और जब वही प्रस्ताव बहुमत के साथ पास हो जाता है तो वो रिजोल्यूशन कहलाता है, यानी इसे हम हिंदी में संकल्प भी बोलते हैं। ठीक है, संकल्प यानी जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो संकल्प बन जाता है और उससे पहले वो प्रस्ताव कहलाता है, मोशन कहलाता है। बात करते हैं कि प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है। तो प्रस्ताव मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण प्रस्ताव यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और दूसरा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, यानी साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव। अब साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्मल भाषा में ये कहा जाता है कि जो प्रस्ताव या जो सामान्य व्यवहार होते हैं उन्हें हम साधारण प्रस्ताव से पास किए जाते हैं, और जो विशेष व्यवहार होते हैं उन्हें हम विशेष रेजोल्यूशन से पास करते हैं। जबकि कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के जो अंतर्नियम होते हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि किन प्रस्तावों को पास करने के लिए हमें विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होगी और किन प्रस्तावों को पास करने के लिए हमें साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। तो साधारण प्रस्ताव से कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं और विशेष प्रस्ताव से कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण प्रस्ताव क्या है। ठीक है, साधारण प्रस्ताव कैसे पास हुआ माना जाता है। तो साधारण प्रस्ताव पास होने के लिए ज़रूरी है बहुमत की। कि जैसे आपको मालूम है कि कोई भी निर्णय लिया जाना है तो बहुमत के आधार पे होता है। जब तक बहुमत नहीं होगा वो निर्णय पास नहीं होता है। ठीक है, तो बहुमत, साधारण प्रस्ताव के लिए बहुमत की आवश्यकता है। वो बहुमत कितना होता है कि जो भी कुल वोट हैं, वोटों का जो 50% है, 50% से एक वोट ज़्यादा होना चाहिए तो वो प्रस्ताव पास हुआ माना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी सभा में 100 व्यक्ति थे, ठीक है, और उनके द्वारा जब वोट डाला जा रहा है तो अगर वोट 50-50 होगा तो इसका मतलब वो प्रस्ताव पास नहीं माना जाता है। लेकिन अगर वही वोट आपका 49 और 51 हो जाता है, यानी 50% से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा का मतलब 51, तो वो प्रस्ताव पास हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर 51 वोट मिलते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। और ये जो प्रस्ताव पास हो रहा है वो साधारण रेजोल्यूशन की तरह पास हो रहा है, यानी साधारण प्रस्ताव की तरह पास हो रहा है। ठीक है, तो साधारण प्रस्ताव से जो पास होने वाले केस हैं, यानी किन केसों में साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है, उनमें है जैसे नंबर 1 साधारण प्रस्ताव से जो पास होने वाले हैं कि उसमें जैसे कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या फिर ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखा जाता है कि उन पे अनुमोदन लिया जाता है। तो उस पे अनुमोदन लेने के लिए साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। या फिर संचालकों का निर्वाचन करना है, सेकंड पे जो भी डायरेक्टर्स हैं, संचालकों का निर्वाचन यानी उनकी नियुक्ति करनी है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने के लिए साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। या फिर लाभांश की घोषणा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। या फिर ऑडिटर नियुक्त करना है,
ऑडिटर नियुक्त करने के लिए भी साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। या फिर किसी भी संचालक को कार्य अवधि से पूर्व हटाना है, पदच्युत करना है उसको, तो उस केस में भी साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। इसके लिए 14 दिन का विशेष नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, ठीक है, संचालक को हटाने के लिए। या इसके अलावा नए संचालक की नियुक्ति करना है, ठीक है, तो उन केसों में हमें साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, विशेष प्रस्ताव या विशेष संकल्प। विशेष संकल्प क्या होता है? जैसे बताया अभी कि बहुमत से पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव है उसके लिए बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। अब बहुमत कितना चाहिए विशेष प्रस्ताव के लिए? विशेष प्रस्ताव के लिए जो बहुमत चाहिए वो 75% बहुमत होना चाहिए। अगर जो भी वोटिंग परसेंटेज है वो 75% है, तभी वो प्रस्ताव पास हुआ माना जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति थे, ठीक है, और जब सभा की गई, कोई प्रपोजल रखा गया, तो उस पर 75% वोटिंग होगी, 75% वोट मिलेंगे, तभी वो प्रस्ताव पास हुआ माना जाएगा। यानी 75 वोट मिलने पर प्रस्ताव पास होगा, ठीक है। या इसे हम बोल सकते हैं 3/4 मेजॉरिटी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि विशेष प्रस्ताव के लिए 3/4 मेजॉरिटी जरूरी है। जब तक 3/4 मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक वो प्रस्ताव पास हुआ नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ 2 चीज़ें और ज़रूरी होती हैं विशेष प्रस्ताव के लिए, कि जब विशेष प्रस्ताव की सभा बुलाई जा रही होती है तो उसके लिए जो सूचना जाती है, नोटिस जाता है, तो नोटिस में भी इसका उल्लेख होना चाहिए कि ये जो सभा बुलाई जा रही है विशेष प्रस्ताव से पास किया जाना होगा, ठीक है, नोटिस में उल्लेख होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें विशेष प्रस्ताव के लिए 21 दिन की सूचना होनी चाहिए, 21 दिन का नोटिस होना चाहिए। यानी 21 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए सभी मेंबर्स को, कि जब भी सभा की जाएगी तो उससे 21 दिन पहले उनको नोटिस मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेष प्रस्ताव के लिए ज़रूरी है। अब विशेष प्रस्ताव की कंडीशन कौन कौन सी हैं, यानी वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो विशेष प्रस्ताव से पास होते हैं, यानी विशेष बहुमत से पास किए जाते हैं। क्योंकि जो भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास किए जाते हैं उनको रजिस्ट्रार के यहाँ उसकी प्रति देना एक ज़रूरी होती है, ठीक है। वो भी रजिस्ट्रार को उसकी सूचना 30 दिन के अंदर दी जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है, 30 दिन के अंदर। अब विशेष प्रस्ताव की कंडीशन कौन कौन सी, यानी किन कंडीशन में विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है? जब पंजीकृत कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा रहा हो, जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी स्थान परिवर्तन किया जा रहा है, स्थान में कार्यालय परिवर्तन किया जा रहा है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लिया जा रहा है, या फिर उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है, उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्ट, कंपनी के जो एम है उनमें कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसके लिए भी विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का नाम बदलना है, तो नाम बदलने के लिए भी विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। अंतर्नियम में कोई परिवर्तन करना है, अंतर नियमों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। अंतर नियम में परिवर्तन, या शेयर पूंजी में कमी करनी हो, ठीक है, अंश पूंजी में, शेयर कैपिटल में अगर हम कमी करनी है, शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है, ठीक है, तो वहाँ भी विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कई अन्य मामले हैं जहाँ पर विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। या मान लो संचालकों को लाभप्रद पद धारण करने की आज्ञा देनी है, कोई ऐसा संचालक है जिसे लाभ वाला पद दिया जाना है, तो उसके लिए भी विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। कंपनी के नाम में से लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटाना है, तो उस केस में भी विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। या फिर कंपनी का समापन करना है, कंपनी का समापन चाहे वो ऐच्छिक समापन करना हो, ठीक है, तो या फिर कंपनी का समापन करने के लिए जो ट्रिब्यूनल है
अधिकरण में आवेदन करना है तो उन केसों में विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ दशाएं हैं जिनमें विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव क्या होते हैं, किन किन दशाओं में विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, किन दशाओं में साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, साधारण प्रस्ताव कब पास हुआ माना जाता है, विशेष प्रस्ताव कब पास हुआ माना जाता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।